राधे राधे मेरे प्यारे शिष्यों। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को बिस्तर पर लेटते समय जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है तब आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन आप उनसे अनजान हैं? यदि आज मैं आपसे कहूं कि केवल 11 सरल बातें जिन्हें आप बिस्तर पर लेटे लेटे ईश्वर से कह सकते हैं, आपके जीवन के दुख, तनाव, भय और नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मेरे प्रिय शिष्यों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक दिव्य सेतु है। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन को वह शांति नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ईश्वर को बाहर खोजा, जबकि परमात्मा तो उनके अपने हृदय के भीतर विराजमान है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तब आपके और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं होती। उस समय न संसार का शोर होता है, न किसी प्रकार का दिखावा। केवल आप होते हैं, आपकी आत्मा होती है और परमात्मा की दिव्य उपस्थिति होती है। यही वह क्षण है जब आपकी प्रार्थना सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाती है। यही वह समय है जब आपके शब्द सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्पर्श करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य पूरे विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर को पुकारता है, तब उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्ची प्रार्थना, हर सच्चा भाव और हर सच्चा आंसू परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग प्रार्थना करना तो जानते हैं, परंतु ईश्वर से बात करना नहीं जानते। वे मांगते बहुत हैं, लेकिन अपने हृदय को खोलकर परमात्मा से संवाद नहीं करते। मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको ऐसी 11 पवित्र बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप लगातार 11 दिनों तक बिस्तर पर लेटे लेटे ईश्वर से कहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो सकते हैं। आपके मन का बोझ हल्का होने लगेगा, नकारात्मक विचार दूर होने लगेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, इन बातों को केवल शब्द समझकर मत दोहराइए। इन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कहिए। प्रत्येक वाक्य में अपनी भावनाएं मिलाइए। जब आपकी आत्मा इन शब्दों को महसूस करेगी, तब परमात्मा की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। तो मेरे प्यारे शिष्यों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 11 बातों में से कोई एक बात आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। हो सकता है कि आज की यह शिक्षा आपके वर्षों पुराने दुखों का अंत कर दे, और हो सकता है कि आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें, तो पहली बार आपको अपने बेहद करीब ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। आइए अब बिना समय व्यर्थ किए उन 11 दिव्य बातों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें हर साधक, हर भक्त और हर आत्मा को प्रतिदिन परमात्मा से अवश्य कहना चाहिए। पहली बात, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। मेरे प्यारे शिष्यों, जब आप रात को बिस्तर पर लेटें, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों को महसूस करें। फिर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ कहें, हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे एक और दिन दिया, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे अपने संरक्षण में रखा। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मेरे प्रिय शिष्यों, संसार का सबसे धनी व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके हृदय में सबसे अधिक कृतज्ञता है। क्योंकि धन केवल बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन कृतज्ञता भीतर की शांति देती है। जरा सोचिए, आज पूरे दिन में आपको कितने आशीर्वाद मिले। सुबह आपकी आंखें खुली, आपका हृदय धड़कता रहा, आपने भोजन किया, आपने अपने प्रियजनों को देखा, आपने इस सुंदर संसार का अनुभव किया। क्या यह सब किसी चमत्कार से कम है? लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जो मिला है उसे भूल जाता है, और जो नहीं मिला उसी के पीछे दुखी होता रहता है। यही कारण है कि उसके जीवन से शांति दूर होती जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है, तब वह ईश्वर की कृपा को पहचानना शुरू कर देता है, और जो ईश्वर की कृपा को पहचान लेता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आज रात जब आप लेटें, तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग के लिए धन्यवाद दीजिए।
अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने हाथों और पैरों के लिए धन्यवाद दीजिए। फिर अपने परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने घर के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने भोजन के लिए धन्यवाद दीजिए, यहां तक कि अपने संघर्षों के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जिन कठिनाइयों ने आपको रुलाया, उन्हीं ने आपको मजबूत भी बनाया। कहिए, हे प्रभु, मैं हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सुख के लिए भी धन्यवाद, दुख के लिए भी धन्यवाद, सफलता के लिए भी धन्यवाद, असफलता से मिली सीख के लिए भी धन्यवाद। जो कुछ भी मेरे जीवन में आया, उसने मुझे बेहतर बनाया। मेरे प्यारे शिष्यों, जब आप यह भावना अपने भीतर जगाना शुरू करेंगे, तब शिकायतें समाप्त होने लगेंगी और उनकी जगह शांति जन्म लेने लगेगी। याद रखिए, शिकायत करने वाला मन कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। दूसरी बात, सभी को हृदय से क्षमा करें। मेरे प्रिय शिष्यों, पहली बात के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्षमा। जब आप बिस्तर पर लेटे हों, तब अपने मन में उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको कभी दुख पहुंचाया हो, जिन्होंने आपका अपमान किया हो, जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा हो, जिन्होंने आपको आंसू दिए हों। फिर धीरे से कहिए, हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं अपने हृदय से क्रोध, द्वेष और बदले की भावना को निकालता हूं। मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करें। मेरे प्यारे शिष्यों, बहुत लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति है। क्रोध को पकड़े रखना आसान है, लेकिन क्षमा करना साहसी लोगों का काम है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप वर्षों तक उस घटना को अपने मन में रखते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? उस व्यक्ति का नहीं जिसने आपको दुख दिया था। सबसे अधिक नुकसान आपका अपना होता है, क्योंकि क्रोध धीरे धीरे मन की शांति को खा जाता है, द्वेष हृदय को भारी बना देता है, बदले की भावना आत्मा की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। परमात्मा चाहते हैं कि आपका हृदय हल्का रहे, इसलिए वे कहते हैं, क्षमा करो और मुक्त हो जाओ। कल्पना कीजिए कि आप अपने कंधों पर एक भारी बोझ उठाए हुए हैं, वर्षों से उसे ढो रहे हैं। क्या आप थक नहीं जाएंगे? ठीक उसी प्रकार मन में रखा हुआ क्रोध भी एक बोझ है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो वास्तव में आप स्वयं को मुक्त करते हैं। इसीलिए आज रात उन सभी लोगों को अपने मन में लाइए जिनके प्रति आपके मन में शिकायत है। फिर कहिए, हे प्रभु, मैं उन्हें आपके हवाले करता हूं। मैं अपने हृदय को द्वेष से मुक्त करता हूं। मैं उन्हें क्षमा करता हूं और स्वयं को भी क्षमा करता हूं। मेरे प्यारे शिष्यों, कभी कभी सबसे कठिन काम स्वयं को क्षमा करना होता है। कई लोग वर्षों तक अपनी पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को दोष देते रहते हैं। यदि आपसे कोई भूल हुई है तो उससे सीखिए, लेकिन स्वयं को जीवन भर सजा मत दीजिए। कहिए, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, मुझे बेहतर बनने की शक्ति दें। मैं अपने अतीत को छोड़ता हूं और आपके प्रकाश की ओर बढ़ता हूं। जब यह प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है, तब भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे मन हल्का हो गया हो, जैसे आत्मा फिर से स्वतंत्र हो गई हो। और मेरे प्रिय शिष्यों, जहां कृतज्ञता और क्षमा एक साथ आ जाती है, वहां ईश्वर की कृपा बहुत तेजी से उतरती है। इसीलिए आज से जब भी आप बिस्तर पर लेटें, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर सभी को क्षमा कर दें, क्योंकि कृतज्ञता आपको ईश्वर के करीब ले जाती है और क्षमा आपके हृदय को ईश्वर के योग्य बनाती है। याद रखिए, जिस हृदय में धन्यवाद और क्षमा दोनों होते हैं, वहां परमात्मा स्वयं निवास करना पसंद करते हैं। तीसरी बात, आने वाले कल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्यारे शिष्यों, अधिकांश लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कल क्या होगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी, कौन सी समस्याएं सामने आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपना आने वाला कल परमात्मा को सौंप देता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु, मेरा आने वाला कल आपके हाथों में है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन आप सब जानते हैं। कृपया मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें और मुझे सही दिशा दिखाएं। मेरे प्रिय शिष्यों, भविष्य की चिंता मनुष्य को कमजोर बना देती है। वह वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता, लेकिन विश्वास उसे शक्ति देता है।
जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार जब आप परमात्मा का हाथ पकड़ लेते हैं तब जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। आज रात प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, कल का दिन मेरे लिए मंगलमय बनाइए। मुझे ऐसे कार्य करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे किसी का भला हो सके। मुझे ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दीजिए जो किसी के हृदय को प्रसन्न कर दें। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम और करुणा का माध्यम बन सके। मेरे प्यारे शिष्यों, केवल अपने लिए मत मांगिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, जो लोग दुखी हैं उन्हें शांति दीजिए, जो लोग बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, जो लोग निराश हैं उनके जीवन में आशा का दीपक जलाइए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब आपकी आत्मा का विस्तार होता है, आपका हृदय विशाल बनने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका सुख सीमित होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है उसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। इसलिए हर रात अपने आने वाले कल को परमात्मा के चरणों में रख दीजिए और निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। चौथी बात, अपनी भूलों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। मेरे प्रिय शिष्यों, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। कभी हम अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी क्रोध में आकर ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, कभी अहंकार हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है, और कभी अज्ञानता के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बन जाते हैं। इसीलिए रात को सोने से पहले स्वयं का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन को याद कीजिए। फिर विनम्रता से कहिए, हे प्रभु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो, यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, यदि मेरे विचार, शब्द या कर्म किसी के लिए पीड़ा का कारण बने हों, तो मुझे क्षमा करें। मेरे प्यारे शिष्यों, ये प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगता है। चौथी बात, अपनी भूलों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों तब कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरे दिन को अपने मन की आंखों के सामने देखना शुरू कीजिए। सुबह से लेकर रात तक आपने क्या कहा, क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसके प्रति कौन सा भाव रखा, इन सब बातों को शांत मन से याद कीजिए। फिर अपने हृदय की गहराइयों से परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो, यदि मेरे शब्दों ने किसी का दिल दुखाया हो, यदि मेरे व्यवहार से किसी को पीड़ा पहुंची हो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार आए हों, तो मुझे क्षमा करें। मेरे प्यारे शिष्यों, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना महानता का लक्षण है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपनी गलतियों को छिपाने में लगा देते हैं। वे स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है वही वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। याद रखिए, परमात्मा आपको दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। वे तो करुणा और प्रेम के सागर हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि आप अपनी भूलों को पहचानें, उनसे सीखें और स्वयं को बेहतर बनाएं। कई बार हम क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। कई बार हम अहंकार में आकर अपने ही लोगों को दुख पहुंचा देते हैं। कई बार हम किसी की अच्छाई देखने के बजाय उसकी कमियां खोजते रहते हैं, और कई बार हम ऐसे अवसर खो देते हैं जहां हम किसी का भला कर सकते थे। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने हृदय को पूरी तरह ईश्वर के सामने खोल दीजिए। उनसे कुछ मत छिपाइए, क्योंकि जो कुछ आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी परमात्मा पहले से जानते हैं। पूरे विश्वास से कहिए, हे प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं हर दिन बेहतर बनने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे मेरी कमजोरियों पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। मेरे प्यारे शिष्यों, जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूलों को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार टूटने लगता है।
और जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो ईश्वर से शक्ति मांगिए कि आप उससे क्षमा मांग सकें। यदि आपने कोई गलत निर्णय लिया है, तो प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में आप अधिक समझदारी से कार्य कर सकें। यदि आप किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं, तो ईश्वर से उसे छोड़ने की शक्ति मांगिए। याद रखिए, गलती करना पाप नहीं है, गलती से सीख न लेना सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए हर रात अपने मन को साफ कीजिए। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी पश्चाताप और प्रार्थना के द्वारा स्वच्छ करना आवश्यक है। और अंत में कहिए, हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी अंधकार है उसे अपने प्रकाश से भर दीजिए। मेरे भीतर जो भी कमजोरी है उसे शक्ति में बदल दीजिए। मेरी गलतियों को मेरी शिक्षा बना दीजिए और मुझे ऐसा इंसान बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। 5वीं बात, अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब अपने जीवन के सभी बोझों को याद कीजिए। वे चिंताएं जो आपको परेशान करती हैं, वे समस्याएं जो आपके मन को अशांत करती हैं, वे डर जो आपको भीतर से कमजोर बनाते हैं, वे प्रश्न जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। फिर उन सबको अपने मन में एक स्थान पर इकट्ठा कीजिए और परमात्मा के चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे प्रभु, अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूं। मेरा जीवन आपका है, मेरा भविष्य आपका है, मेरी सफलताएं और असफलताएं आपकी हैं। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे प्यारे शिष्यों, जीवन का सबसे बड़ा बोझ चिंता है। मनुष्य वर्तमान में कम और भविष्य की चिंता में अधिक जीता है। वह उन बातों के बारे में भी परेशान होता है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है, उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। क्योंकि कई बार हम वह चाहते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होता, लेकिन परमात्मा वह देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले, तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बेहतर योजना बना रहे हों। रात को कहिए, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए मुझे वहीं ले चलिए जहां मेरा वास्तविक कल्याण हो। मेरे प्यारे शिष्यों, जब जीवन में तूफान आते हैं, तब 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो डर जाते हैं, दूसरे वे जो ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं। जो डर जाते हैं वे टूट जाते हैं, जो ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं वे और मजबूत होकर निकलते हैं। इसलिए हर रात अपने हृदय में विश्वास जगाइए। कहिए, हे प्रभु, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आप पर विश्वास रखूंगा। जब सब रास्ते बंद दिखाई देंगे, तब भी मैं आपकी कृपा पर भरोसा रखूंगा। जब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, तब भी मुझे विश्वास रहेगा कि आप मेरे साथ हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंप दी, उसी दिन से आपकी चिंता कम और आपकी शांति अधिक होने लगेगी, क्योंकि तब आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हर क्षण आपका मार्गदर्शन कर रही है। और अंत में पूरे प्रेम से कहिए, हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो, वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी योजना को स्वीकार कर सकूं। इतना विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी आपका हाथ न छोड़ूं, और इतना प्रेम दीजिए कि मेरा जीवन आपकी कृपा का माध्यम बन जाए। मेरे प्यारे शिष्यों, जब मनुष्य अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है और फिर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। 6ठी बात, आत्मसंयम और मन पर विजय की शक्ति मांगे। अब 6ठी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने मन से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं या उसका गुलाम? मेरे प्यारे शिष्यों, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध मनुष्य और उसके अपने मन के बीच होता है। कई लोग बड़े बड़े शत्रुओं को हरा देते हैं, लेकिन अपने क्रोध को नहीं हरा पाते। कई लोग संसार में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं के दास बने रहते हैं।
कई लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे अपने मन पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। मुझे क्रोध, आलस्य, लालच और बुरी आदतों से मुक्त कीजिए। अपने पूरे दिन को याद कीजिए। क्या आज किसी बात पर आपको अत्यधिक क्रोध आया था? क्या आज आपने किसी आवश्यक कार्य को आलस्य के कारण टाल दिया? क्या आज आपका मन किसी नकारात्मक विचार में फंसा रहा? यदि उत्तर हाँ है, तो ईमानदारी से उसे स्वीकार कीजिए। फिर कहिए, हे प्रभु, मैं अपनी कमजोरियों को पहचानता हूं, मुझे उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे प्यारे शिष्यों, मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह मनुष्य को भटका देता है, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वही मन मनुष्य को महान बना देता है। आज मोबाइल की लत, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक सोच लाखों लोगों की ऊर्जा को नष्ट कर रही है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन को अनुशासित करने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे भीतर से शक्तिशाली बनने लगता है। हर रात यह संकल्प अवश्य लें, मैं कल पहले से बेहतर बनूंगा। मैं अपनी बुरी आदतों का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध बनाऊंगा। याद रखिए, महानता एक दिन में नहीं मिलती। महानता छोटे छोटे दैनिक संकल्पों से जन्म लेती है, और जिस दिन आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन आपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए सोने से पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे मन को स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाइए। मुझे आत्म संयम का वरदान दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। 7वीं बात, निस्वार्थ सेवा का संकल्प करें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने किसी के जीवन में खुशी लाने के लिए क्या किया? मेरे प्यारे शिष्यों, संसार में अधिकांश लोग केवल अपने सुख और अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। परमात्मा को बड़े बड़े मंदिरों, महंगी भेंटों और दिखावटी पूजा से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी किसी जरूरतमंद की सहायता करने से होती है। इसीलिए हर रात ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कता हो। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो किसी के काम आ सके। मेरे प्यारे शिष्यों, सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति को ध्यान से सुन लेते हैं तो वह भी सेवा है। यदि आप किसी निराश व्यक्ति को आशा दे देते हैं तो वह भी सेवा है। यदि आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं तो वह भी सेवा है। यदि आप किसी को सही मार्ग दिखा देते हैं तो वह भी सेवा है। यदि आप किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछ देते हैं तो वह भी सेवा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। हम केवल अपने लिए नहीं आए हैं। सोचिए, यदि सूर्य केवल अपने लिए चमकता, यदि नदियां केवल अपने लिए बहती, यदि वृक्ष केवल अपने लिए फल देते, तो संसार कैसा होता? प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सेवा का पाठ सिखाता है। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, सूर्य अपना प्रकाश स्वयं के लिए नहीं रखता। उसी प्रकार महान मनुष्य वह होता है जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करता है। इसलिए हर रात प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, कल मुझे ऐसा अवसर दीजिए कि मैं किसी की सहायता कर सकूं, मेरे हाथ किसी के काम आए, मेरे शब्द किसी को आशा दें, मेरे कर्म किसी का जीवन बेहतर बनाएं। मेरे प्यारे शिष्यों, कभी कभी छोटी सी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। आपका एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए इंसान को जीने की प्रेरणा दे सकता है। आपकी एक मुस्कान किसी उदास चेहरे पर खुशी ला सकती है। आपकी एक सलाह किसी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकती है। याद रखिए, जब आप किसी की सहायता करते हैं तब केवल उस व्यक्ति का ही भला नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तब ईश्वर की कृपा और अधिक तेजी से बरसने लगती है। इसीलिए हर रात यह संकल्प अवश्य लें, मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं जहां भी रहूंगा वहां प्रेम, करुणा और सेवा का प्रकाश फैलाऊंगा।
क्योंकि सेवा ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य ईश्वर के हृदय तक पहुंच सकता है। 8वीं बात, अपने शब्दों को मधुर और पवित्र बनाने की प्रार्थना करें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब पूरे दिन के अपने शब्दों को याद कीजिए। सोचिए, क्या आज मेरे शब्दों से किसी को खुशी मिली? क्या मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा? क्या मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी को प्रोत्साहित किया? मेरे प्यारे शिष्यों, मनुष्य के शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध को तोड़ सकता है और एक प्रेम भरा शब्द किसी के टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरी वाणी को मधुर, पवित्र और करुणामयी बनाइए। मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलें जो लोगों के जीवन में प्रकाश भर दें। आज संसार में बहुत लोग धनवान हैं, बहुत लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन मधुर वाणी वाले लोग बहुत कम हैं। लोग आपकी सुंदरता को कुछ समय तक याद रखेंगे, लोग आपकी संपत्ति को कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन लोग आपके व्यवहार और आपके शब्दों को जीवन भर याद रखते हैं। कई बार हम क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका घाव वर्षों तक नहीं भरता। एक बार तीर धनुष से निकल जाए तो वापस नहीं आता, उसी प्रकार एक बार शब्द मुख से निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और हर रात ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मुझे बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा स्वभाव दीजिए कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरे प्यारे शिष्यों, जब आपके शब्द प्रेम से भरे होते हैं, तब लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। जब आपकी वाणी में सम्मान होता है, तब लोग आपका सम्मान करते हैं। जब आपके शब्दों में सत्य और करुणा होती है, तब आपकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगती है। याद रखिए, ईश्वर ने आपको 2 कान और 1 जीभ दी है। इसका अर्थ है कि आपको बोलने से अधिक सुनना चाहिए। बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते अधिक हैं। इसलिए हर रात यह संकल्प लीजिए, मैं कल ऐसे शब्द बोलूंगा जो किसी को प्रेरणा दें। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं अपनी वाणी को प्रेम और सत्य का माध्यम बनाऊंगा। और अंत में परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, मेरे शब्दों को आपका संदेश बना दीजिए। मेरी वाणी से प्रेम, शांति और करुणा का प्रवाह हो। जो भी मेरे संपर्क में आए, उसे मेरे शब्दों से आशा, साहस और प्रसन्नता मिले। मेरे प्यारे शिष्यों, जब सेवा और मधुर वाणी आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहते, बल्कि ईश्वर के प्रेम का माध्यम बन जाते हैं। 9वीं बात, अपने स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर और मन को महसूस कीजिए। फिर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि मेरे पास दुनिया का सारा धन हो लेकिन स्वास्थ्य न हो, तो क्या मैं वास्तव में सुखी रह पाऊंगा? मेरे प्यारे शिष्यों, संसार में अधिकांश लोग धन कमाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही धन स्वास्थ्य वापस लाने में खर्च करना पड़ता है। इसलिए याद रखिए, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। एक स्वस्थ शरीर ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। आपका हृदय बिना रुके धड़क रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। क्या आपने कभी इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है? हर रात परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, मेरे शरीर को स्वस्थ रखिए, मेरे मन को शांत रखिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने शरीर और आत्मा दोनों का सम्मान कर सकूं। मेरे प्यारे शिष्यों, केवल शरीर का स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है, मन का स्वस्थ होना उससे भी अधिक आवश्यक है। आज दुनिया में लाखों लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। उनके पास धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास मन की शांति नहीं है, वह कभी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए रात को अपने मन को भी ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। दिन भर की चिंताओं को छोड़ दीजिए, दिन भर के तनाव को छोड़ दीजिए, दिन भर के भय को छोड़ दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मेरे मन को शांति प्रदान करें, मेरे भीतर के भय को समाप्त करें, मेरी चिंताओं को दूर करें, मेरे हृदय को विश्वास और साहस से भर दें। मेरे प्यारे शिष्यों, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग चिंता है। चिंता धीरे धीरे मन की शक्ति को नष्ट कर देती है। चिंता नींद छीन लेती है, चिंता आनंद छीन लेती है,
चिंता जीवन की सुंदरता को देखने की क्षमता छीन लेती है, लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देते हैं, तब मन हल्का होने लगता है। याद रखिए, हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या में ईश्वर का साथ अवश्य मिलता है। इसलिए सोने से पहले कहिए, हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं जीवन की हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। अपने शरीर के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जो इस समय किसी बीमारी या कठिनाई से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तब आपके भीतर करुणा का जन्म होता है, और जहां करुणा होती है वहां ईश्वर की उपस्थिति और भी अधिक महसूस होती है। हर रात यह संकल्प लीजिए, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखूंगा, मैं अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्वास्थ्य को महत्व दूंगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही वह मंदिर है जहां परमात्मा का प्रकाश सबसे सुंदर रूप से चमकता है। 10वीं बात, संतोष का वरदान मांगें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब अपने जीवन को देखिए, फिर स्वयं से पूछिए, क्या मेरी इच्छाओं का कभी अंत हुआ है? मेरे प्यारे शिष्यों, मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है, और यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। इसी कारण बहुत से लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। उनके पास धन होता है, लेकिन और अधिक धन चाहिए। उनके पास घर होता है, लेकिन उससे बड़ा घर चाहिए। उनके पास सम्मान होता है, लेकिन और अधिक सम्मान चाहिए, और इस अंतहीन दौड़ में उनका जीवन बीत जाता है। इसीलिए हर रात परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, मुझे संतोष का वरदान दीजिए, मुझे जो मिला है उसकी कद्र करना सिखाइए। मेरे प्यारे शिष्यों, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रगति करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना, लेकिन अपनी खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि पर निर्भर न करना। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, तो मन हमेशा किसी नई इच्छा के पीछे भागता रहेगा और खुशी हमेशा दूर खड़ी रहेगी। याद रखिए, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख मन की अवस्था में है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में रह सकते हैं, एक दुखी रहेगा और दूसरा प्रसन्न। अंतर केवल संतोष का होगा। इसलिए रात को अपने जीवन की सभी अच्छी बातों को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए, अपने घर को याद कीजिए, अपने भोजन को याद कीजिए, अपने मित्रों को याद कीजिए, अपनी सांसों को याद कीजिए, और कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे कभी भी लालच का दास मत बनने देना। मेरे प्यारे शिष्यों, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो व्यक्ति लालच के पीछे भागता है वह जीवन भर भागता रहता है, लेकिन जो संतोष को पा लेता है वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, उसकी शांति वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती, उसका आनंद लोगों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने भीतर वह खजाना खोज लिया होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सोने से पहले यह प्रार्थना अवश्य कीजिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कृतज्ञ हो, मुझे ऐसा मन दीजिए जो संतुष्ट हो, मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जो आपकी कृपा को हर परिस्थिति में देख सके। और अंत में कहिए, हे प्रभु, यदि मुझे संसार की सारी संपत्ति न भी मिले, लेकिन आपका प्रेम, आपकी शांति और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे संतोष का अमूल्य धन प्रदान करें, ताकि मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकूं और आपका गुणगान करता रहूं। मेरे प्यारे शिष्यों, जिस दिन संतोष आपके हृदय में जन्म ले लेगा, उसी दिन आपको समझ में आएगा कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छिपी हुई है। 11वीं बात, सदैव सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगे। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, तब अपने पूरे दिन को याद कीजिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया? मेरे प्यारे शिष्यों, यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सत्य केवल एक शब्द नहीं है, सत्य केवल झूठ न बोलने का नाम नहीं है,
सत्य वह प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन से भय, भ्रम और अंधकार को दूर करता है। सत्य वह शक्ति है जो कमजोर इंसान को भी भीतर से अडिग बना देती है। और सत्य वह मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। इसलिए हर रात परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरा साथ कभी सत्य से न छूटे। मेरे प्यारे शिष्यों, संसार में बहुत लोग थोड़े लाभ के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। कभी धन के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी किसी को प्रभावित करने के लिए और कभी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। लेकिन याद रखिए, झूठ भले ही कुछ समय के लिए लाभ दे दे, लेकिन अंत में वह मन की शांति छीन लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह निडर होकर जीवन जीता है, क्योंकि उसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका हृदय हल्का होता है, उसकी आत्मा शांत होती है और उसका विश्वास मजबूत होता है। इसलिए रात को ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा साहस दीजिए कि मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ न छोड़ूं। मेरे प्यारे शिष्यों, सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सत्य बोलने पर लोग आपका विरोध करेंगे, कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, अस्थायी कठिनाइयां सत्य का मूल्य नहीं घटाती। सत्य अंत में हमेशा विजयी होता है। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य कुछ समय के लिए दब सकता है लेकिन हार नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में यह संकल्प लीजिए, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिस पर लोग विश्वास कर सकें। मेरे प्यारे शिष्यों, संसार में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। यदि लोगों को आपके शब्दों पर विश्वास है तो आपके पास अनमोल संपत्ति है। और यदि लोग आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करते तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी हैं। इसलिए अपने शब्दों को सत्य से भरिए, अपने व्यवहार को ईमानदारी से भरिए, अपने कर्मों को पवित्रता से भरिए। फिर देखिए, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व कितना शक्तिशाली बनने लगता है। याद रखिए, सत्य केवल दूसरों से बोलने के लिए नहीं है, सत्य स्वयं से भी बोलना होता है। बहुत से लोग पूरी दुनिया से सच बोलते हैं लेकिन स्वयं से झूठ बोलते रहते हैं। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, वे अपनी गलतियों को देखने से बचते हैं, वे अपनी कमियों को छिपाते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तभी शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं के सामने भी ईमानदार बनता है। इसलिए हर रात स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो लोगों को दिखाता हूं? क्या मेरे विचार और मेरे शब्द एक जैसे हैं? क्या मेरा व्यवहार मेरे सिद्धांतों के अनुरूप है? और यदि कहीं कोई कमी दिखाई दे तो घबराइए मत। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे स्वयं को देखने की सच्ची दृष्टि दीजिए। मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस दीजिए। मुझे उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। मेरे प्यारे शिष्यों, सत्य मनुष्य को केवल ईमानदार ही नहीं बनाता बल्कि उसे स्वतंत्र भी बनाता है। झूठ मन को बांधता है, सत्य मन को मुक्त करता है। झूठ भय पैदा करता है, सत्य साहस पैदा करता है। झूठ अशांति लाता है, सत्य शांति लाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में मजबूत बनना चाहते हैं तो सत्य को अपना साथी बना लीजिए। यदि आप वास्तव में निडर बनना चाहते हैं तो सत्य को अपना मार्ग बना लीजिए। यदि आप वास्तव में ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो सत्य को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्य है और जो सत्य के साथ चलता है वह धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है। आज रात जब आप सोने जाएं तब पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना अवश्य कीजिए, हे प्रभु, मेरी वाणी में सत्य हो, मेरे विचारों में सत्य हो, मेरे कर्मों में सत्य हो, मेरे चरित्र में सत्य हो। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए कि मैं किसी को धोखा न दूं, किसी का विश्वास न तोड़ूं और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए सत्य का साथ न छोड़ूं। यदि कभी मैं कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल लीजिए। यदि कभी मैं भ्रमित हो जाऊं तो मुझे सही मार्ग दिखा दीजिए। मेरा जीवन सत्य, प्रेम और ईमानदारी का उदाहरण बन जाए। और अंत में कहिए, हे प्रभु, जब तक यह जीवन है मुझे सत्य के मार्ग पर बनाए रखिए। मेरा सिर झुक सकता है लेकिन मेरा चरित्र न झुके। मेरा शरीर थक सकता है लेकिन सत्य के प्रति मेरा विश्वास कभी न थके। मेरी अंतिम सांस तक मुझे धर्म, सत्य और आपके प्रकाश के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे प्यारे शिष्यों,
जिस दिन सत्य आपके जीवन का आधार बन जाएगा, उसी दिन आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का जन्म होगा जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। क्योंकि जहां सत्य होता है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, अब इस दिव्य संदेश को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन याद रखिए, यह केवल वीडियो का अंत है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नहीं। वास्तव में आपकी वास्तविक यात्रा तो आज से, अभी से, इसी क्षण से प्रारंभ होती है। हो सकता है कि आज आपने इस वीडियो को केवल एक सामान्य वीडियो समझकर चलाया हो सकता है कि आप केवल कुछ मिनट बिताने के लिए यहां आए हों, लेकिन यदि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास मानिए, यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा बिना कारण किसी आत्मा को किसी संदेश तक नहीं पहुंचाते। हर मुलाकात के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर अनुभव के पीछे एक संकेत होता है, और हर दिव्य संदेश के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। मेरे प्यारे शिष्यों, इस संसार में लाखों लोग प्रतिदिन जागते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। याद रखिए, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। आप केवल नाम, पहचान, धन, पद या रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। आपके भीतर एक दिव्य चेतना निवास करती है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है, और जब तक आप उस दिव्य शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। मेरे प्यारे शिष्यों, जब आज रात आप सोने जाएं, तो कुछ क्षणों के लिए अपने मोबाइल को दूर रख दीजिए। संसार के शोर को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में उतर जाइए। फिर परमात्मा से उसी प्रकार बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। उन्हें अपने दुख बताइए, उन्हें अपने डर बताइए, उन्हें अपनी कमजोरियां बताइए, उन्हें अपने सपने बताइए, और फिर कुछ क्षण मौन रहिए। क्योंकि प्रार्थना तब होती है जब आप बोलते हैं, लेकिन ध्यान तब होता है जब आप सुनते हैं। और कई बार परमात्मा उत्तर शब्दों में नहीं देते, वे शांति के रूप में उत्तर देते हैं, वे विश्वास के रूप में उत्तर देते हैं, वे साहस के रूप में उत्तर देते हैं, वे भीतर उठने वाली एक सकारात्मक भावना के रूप में उत्तर देते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ देता है, तब भी परमात्मा आपके साथ रहते हैं। जब कोई आपकी पीड़ा को नहीं समझता, तब भी परमात्मा आपके आंसुओं को देखते हैं। जब कोई आपकी पुकार नहीं सुनता, तब भी परमात्मा आपके हृदय की हर धड़कन को सुनते हैं। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर कार्य करते हैं। कभी कभी हमें प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि परमात्मा हमें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए विश्वास मत खोइए, धैर्य मत खोइए, आशा मत खोइए, क्योंकि जिस क्षण आप हार मानने वाले होते हैं, कई बार उसी क्षण ईश्वर आपकी सहायता के लिए मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरिए। अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरिए। अपने हृदय को घृणा से नहीं, प्रेम से भरिए। अपने कर्मों को स्वार्थ से नहीं, सेवा से भरिए, क्योंकि अंत में यही चीजें आपके साथ जाएंगी। न धन जाएगा, न प्रसिद्धि जाएंगी, न पद जाएगा, न संसार की वस्तुएं जाएंगी। साथ जाएगा तो केवल आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी करुणा और आपके कर्म। इसलिए हर दिन को अंतिम दिन की तरह मूल्यवान समझिए। हर सुबह को नया अवसर समझिए। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखिए और हर परिस्थिति में कोई ना कोई शिक्षा खोजिए। मेरे प्यारे शिष्यों, यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू पाया हो, यदि आपको इसमें थोड़ी भी शांति मिली हो, यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का एक छोटा सा दीपक भी जला हो, तो इस दिव्य परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। परम ध्यान चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह उन आत्माओं का परिवार है जो ईश्वर को पाना चाहती हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं, जो प्रेम, ध्यान, सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हैं। इसीलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परम ध्यान परिवार से जुड़ जाइए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाले प्रत्येक आध्यात्मिक संदेश
ध्यान, प्रेरणा और दिव्य ज्ञान का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण या राधे राधे, ताकि मैं जान सकूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने वाले मेरे कितने प्रिय शिष्य आज भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी अन्न की कमी ना हो, कभी धन की कमी ना हो, कभी स्वास्थ्य की कमी ना हो, कभी प्रेम की कमी ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी ईश्वर की कृपा की कमी ना हो। आपके घर में सुख रहे, आपके परिवार में प्रेम रहे, आपके मन में शांति रहे, आपकी आत्मा में प्रकाश रहे, और आपके जीवन के प्रत्येक कदम पर परमात्मा का संरक्षण बना रहे। ईश्वर आपकी हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार करें, आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों, आपका जीवन भक्ति, प्रेम, आनंद और दिव्य प्रकाश से भर जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं और ढेर सारे आशीर्वादों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे परम ध्यान चैनल के अगले दिव्य संदेश में। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए और अपने हृदय को प्रेम से भरे रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम तत्सत, वंदे गुरु परंपरा। परमात्मा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहें।